नाम जीवेश कुमार है और मैं बिहार के दरभंगा ज़िला के जाले से मैं विधायक हूँ। 2015 में पहली बार विधायक चुनकर आया था जाले से और 20 में दूसरी बार विधायक चुना। लगातार दूसरी बार जाले दरभंगा ज़िला के जाले से विधायक हूँ। ये हमारा परिचय है एज ए एमएलए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बेसिकली दरभंगा ज़िला के अंतर्गत आता है और उसमें सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं। माइनॉरिटी की आबादी कंपैरेटिवली अन्य विधानसभा की तुलना में बहुत ज़्यादा है और फिर भी हमारे यहाँ अमन चैन शांति से लोग रहते हैं, अच्छे से रह रहे हैं। और जो डेवलपमेंट का सवाल है तो पिछले 8-9 वर्षों में हम लोगों ने बहुत काम किया है वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में और बहुत बैलेंस तरीके से क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आम आवाम पे पड़ा है। देश की आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी सड़क की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, जो बुनियादी व्यवस्था है उससे वह क्षेत्र जूझ रहा था। पिछले 8-10 वर्षों में हम लोगों ने उस पर खूब काम किया है और आज हम कह सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र की तुलना में बहुत ही समुचित सम्यक विकास उसका हुआ है और वहाँ के लोगों में एक संतोष का वातावरण है, कार्य के प्रति भी, विधायक के कार्य के प्रति भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी जो क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर लोगों में संतोष का वातावरण है। देखिए, इवेंट का एजेंडा जो देखने को मिला है, हम समझते हैं कि सबसे पहली बात कि देश के विभिन्न क्षेत्र के लेजिस्लेटर पहली बार कहीं मिलेंगे, तो ये एक अद्भुत कार्य हो रहा है। इसको जितना ज़्यादा कहा जाए वो भी कम होगा। तो देश के लेजिस्लेटर को पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे मिलाना और मज़े की बात कि इसमें सभी लोग सभी दल के हैं। इससे पहले कभी अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे तो दलीय आधार पर कार्यक्रम होते थे, एक दल के लोग आए, मिले और चले गए। लेकिन सभी दल के लोग मिलेंगे, एक्चुअल लेजिस्लेटर एक प्लेटफॉर्म पे आके मिल रहे हैं और हम समझते हैं कि इसमें एक दूसरे को समझने का भी अवसर मिलेगा और जितना अभी मैंने जो एजेंडा देखा है उससे बहुत कुछ सीख कर जाने का अवसर मिलेगा। ये हम अपेक्षा भी रखते हैं और मेरा उम्मीद भी है। देखिए, चैलेंजेज हमारे यहाँ सबसे बड़ा फ्लड का, बाढ़ की समस्या है। ओनली वन प्रॉब्लम इज़ देयर, बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो क्षेत्र है वो बिहार और नेपाल के तराई एरिया का है, बॉर्डर क्षेत्र है और नेपाल से बाढ़ का पानी अक्सर आता है। कई बार बिहार में बरसात नहीं भी होती है तब भी नेपाल के कारण, पानी के कारण बिहार में भयंकर बाढ़ की स्थिति खड़ी हो जाती है। जो बाढ़ की मूल समस्या है वो हमारे क्षेत्र की समस्या है और लगातार इसको सॉल्व करने के लिए दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एक काम प्रारंभ हुआ था कि नदी से नदी को जोड़ो। जो बीच में रह गया, ऐसी अपेक्षा है कि नदी से अगर नदी हम जोड़ेंगे तो उत्तर बिहार में जहां बाढ़ की समस्या रहती है वही दक्षिण बिहार सुखाड़ के प्रॉब्लम को झेलता है। अगर नदी से नदी हम जोड़ेंगे तो बाढ़ की समस्या ख़त्म ही नहीं होगी, दक्षिण बिहार में पानी की समस्या का भी समाधान मिलेगा और ये एक बड़ी चुनौती हमारे क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार के लिए। बाढ़ के कुछ जो खास ज़िले हैं उसके लिए मुख्य चुनौती हम लोग इसी को मानते हैं, जो बाढ़ की समस्या। भारतीय लोकतंत्र का तो जवाब ही नहीं है, जहां हर किसी को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपनी बात कहने का और जनता के द्वारा सरकार चलाने का अवसर भारतीय लोकतंत्र में स्थापित है और हर किसी को एक अवसर मिलता है कि जनप्रतिनिधि के नाते काम करने का, जाकर चुनाव लड़ने का, चुनकर आने का और चुनकर आने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने का। तो इंडियन डेमोक्रेसी तो हम समझते हैं कि दुनिया की सबसे अनूठा, अद्भुत और कमाल की डेमोक्रेसी।
पहले इलेक्शन का अनुभव मतलब इसको कैसे बयां किया जाए। पहले इलेक्शन का अनुभव बहुत अच्छा है। बड़ा कठिन इलेक्शन चुनाव था। 15 में हम लोग जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव की ट्रांसपेरेंसी की चाहे जितनी बात की जाए, सरकार में बैठे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उस समय हम सरकार के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे, तो अधिकारियों का मनोभाव सरकार वाली थी, वो न्यूट्रल दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे थे। कई मोर्चों पर देखने को मिल रहा था कि वो न्यूट्रल नहीं है, सरकार के लोगों से प्रभावित होकर वहाँ काम कर रहे हैं। और उस कठिन परिस्थिति में चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी ने दिया, और मैं जाले की महान जनता को साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उस कठिन परिस्थिति में उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और उन्होंने हमको जीत दिलाई 15 के चुनाव में। वो कठिन इसलिए परिस्थिति थी कि बिहार की 2 बड़ी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, और मैं अकेला चुनाव, हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, और जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से हमारा वो बहुत कठिन चुनाव था। साथ ही साथ अधिकारियों का टॉर्चर भी उस चुनाव में झेलने को मिल रहा था, विपक्षी दल होने के नाते। उन सभी को जनता महान है जाले की कि उस सब को धत्ता बताते हुए उसने जीत दिलाने का काम किया। इसलिए ये जो पहला चुनाव का जो अनुभव है वो बहुत कुछ सिखाती भी है, और बहुत अच्छा भी लगा। कठिन भी था, चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन अच्छा भी था। आज के उन युवाओं को ही राजनीति में आना चाहिए जिनके अंदर सेवा का भाव हो। अगर आप सेवा भाव से राजनीति में आते हैं तभी आप सक्सेस होंगे। कई बार आप किसी कारण से राजनीति में आ गए, कई बार आने के बाद आप सक्सेस भी मिल जाती है पहली दफ़े, लेकिन अभी का राजनीति काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जब से मोबाइल और डिजिटल इंडिया हुआ है, मोबाइल क्रांति आई है देश के अंदर, एक एक चीज़ के लिए जनप्रतिनिधि को लोग ढूंढते हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको आंसरेबल होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। इसलिए हमारा आज के युवाओं से आग्रह है कि अगर आप में सेवा का भाव है, इस कठिन चुनौती को फेस करने की आप में साहस है, तभी आप राजनीति में आइए। अदरवाइज बहुत सारे अवसर आना भी चाहिए, मतलब आना भी चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो राजनीति में आएगा कौन? राजनीति करने के लिए भी तो लोगों को आना ज़रूरी है, युवाओं का आना ज़रूरी है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप में सेवा का भाव हो, तभी आप राजनीति में आइए। अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शन इस देश में उपलब्ध हैं।